तो हेलो गाइस, वेलकम इन बैक माय न्यू व्लॉग गाइस। ये है मेरे इस चैनल का फर्स्ट व्लॉग जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि बरेली में हम लोग कौन कौन सी अच्छी जगह घूम सकते हैं और कितने पैसे खर्च होते हैं, जो कि मैं आपको सब दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो बिना कुछ देरी करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हो सके तो एक गाइस प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो बिना कुछ देरी करे हम लोग निकल जाते हैं बरेली की तरफ। गाइस हम लोग हाईवे पे चल ही रहे थे तो हमें दिख जाती है यहाँ पे ये प्यारी सी मस्जिद जो कि मकबरे टाइप की थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अब बरेली कुछ ज़्यादा दूर रह नहीं गया था क्योंकि हमें दिख जाता है ये बोर्ड, इसमें लिखा था बरेली के लिए बिल्कुल सीधी रास्ता है। तो हम लोग चल देते हैं बरेली की तरफ। तो गाइस बाइक चलाते चलाते मैं थक जाता हूँ तो मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ साइड में बाइक, और हेलमेट सब उतार के रख देता हूँ क्योंकि हम लोग बैग और बोतल और सब लेके जा रहे थे बरेली। गाइस आप लोग व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो फिर मैं यहाँ पे शुरुआत कर देता हूँ व्लॉग की, चश्मा लगा के। तो गाइस कैसा लग रहा हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये हमने रोकी थी बाइक एक ढाबे की तरफ जो कि हाईवे के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। तो माइल भाई गए थे यहाँ पे मुँह हाथ धोने के लिए, तो हमें लगने लगती है बहुत तेज़ की भूख और प्यास। तो फिर हम चले जाते हैं 2 फैंटा फ्रिज से निकाल लेते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ के एक तोड़ देते हैं डोरिटोस, जो कि फिर माइल भाई कर देते हैं इसकी पेमेंट। तो फिर मैं फैंटा उठा के चल देता हूँ अपने टेबल की तरफ। तो बाद में टेबल पे बैठने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी गाइस, तो यहाँ पे माइल बाइक खोल लेते हैं अपनी फैंटा और पीने लगते हैं। तो फिर मैं खाने लगता हूँ जब तक डोरिटोस। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग ने ये सब फटाफट से खा के हम लोग चल देते हैं आगे की तरफ। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं बरेली के अंदर एंटर, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं। इसके पार जाएंगे तो हम लोग बरेली के अंदर एंटर हो ही जाएंगे। तो हम लोग ने एंट्री करने के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं पहना था हेलमेट, तो व्लॉग अच्छा नहीं लगा बनाते हुए। गाड़ी को आला हजरत वाली गली में खड़ी करने के बाद हम लोग चल देते हैं आगे की तरफ। तो माइल भाई ने ले ली थी एक पानी की बोतल, जो कि प्यास तो रास्ते में लगी रही थी काफ़ी ज़्यादा। फिर ख़रीदने लगते हैं खुर्दा। तो खुर्दा ख़रीदने के बाद हम लोग चल देते हैं आगे की तरफ। तो माइल भाई ने एक इत्र लिया था और एक टोपी ली थी, जो कि वो लगाए हुए हैं क्योंकि वो टोपी लाना भूल गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू। तो मैंने लिया था एक पेन जिस पे आला हज़रत की दरगाह बनी हुई थी। तो माइल भाई इन सब चीज़ों का पेमेंट करने लगते हैं। तो यहाँ पे व्लॉग बनाना मना है अंदर, तो मैं बाहर आके व्लॉग बना रहा हूँ। फिर यहाँ देख सकते हैं आप लोग पूरा व्यू। फिर हम लोग चल लेते हैं अंदर की तरफ, लेकिन अंदर व्लॉग बनाना मना है तो मैं बाहर का व्लॉग बनाते हुए जाने लगता हूं अंदर। तो फिर गाइस हम लोग आ जाते हैं ऊपर। तो मैं खड़े हो जाता हूं पंखे के सामने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ऊपर, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था खड़े होके यहाँ पे। फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ एक सीन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो गाइस तो हम लोगों ने सब फ़ोटो वीडियो बनाने के बाद सलाम करके हम लोग जाने लगते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस जो माइल भाई भी आ चुके हैं। फिर हम लोग अपने जूते देखते हैं तो यहाँ पे जूते तो बिल्कुल सही सलामत रखे थे। तो बाहर निकलने के बाद हम लोग को दिख जाता है एक होटल जो कि थोड़ा बहुत सही लग रहा था, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो माइल भाई देने लगते हैं इनको ऑर्डर। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा खाना भी आ चुका था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। माइल भाई यहाँ पे निकालने लगते हैं खाना, तो मैंने अपना पहले से ही निकाल लिया था। तो गाइस मेरे पीछे जामा मस्जिद का एक बहुत बड़ा बैनर लगा था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो खाना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यहाँ का। तो हम लोग ने खाना ना खाने के बाद हम लोग ने अपनी सब पैकिंग स्टार्ट कर दी। तो पैक सब करने के बाद माइल भाई करने लगते हैं पेमेंट।
तो फिर हम लोग यहाँ पे जाने लगते हैं बाहर की तरफ। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी, तो हम यहाँ पे निकालने लगते हैं गाड़ी को अपनी। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स मॉल की तरफ, जो कि थोड़ी लंबी रास्ता है, 10 किलोमीटर है यहाँ से। तो बिना कुछ देरी करे हम लोग पहुँच जाते हैं फिनिक्स मॉल के अंदर। तो यहाँ पे माइल भाई रखने लगते हैं अपना बैग और हेलमेट, तो इसके भी यहाँ चार्ज लगता है। तो फिर हम लोग चल देते हैं आगे की तरफ। तो मैं पोंछ लेता हूँ पहले यहाँ पे अपना मुंह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया था। तो ये रहा हमारा फिनिक्स मॉल, जो कि हम लोग जाएंगे पीछे के रास्ते से, लेकिन निकलेंगे आगे के रास्ते से। तो यहाँ पे फिनिक्स मॉल के अंदर एंट्री करने के बाद लाइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ की, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ पहली बार। तो फिर हम लोग चल देते हैं आगे की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर तो थोड़ा बहुत घूम लिया था, तो अब चल लेते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर पे आने के बाद यहाँ पे मॉल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं आके मुंह धोने के बाद यहाँ पे अपने हाथ को सुखाने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगी थी मशीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर हम लोग चल लेते हैं आगे की तरफ, क्योंकि बाकी का मॉल भी घूमना है। तो फिर हमें दिख जाता है यहाँ पे ये बच्चों के लिए गेमिंग जोन। यहाँ की लाइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मगर यहाँ की प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू। तो फिर हम लोग चल देते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हम लोग को लग रही थी थोड़ी बहुत भूख। तो सीधा पहुंच जाते हैं मॉल की कैंटीन में। यहाँ पे कूलर के सामने हवाई खा रहे थे। तो फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ ऑर्डर देने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे फाइनली ऑर्डर दे दिया था। फिर साइड में चल के करने लगते हैं ऑर्डर का वेट। तो वेट करते करते मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपना फ़ोन पावर बैंक से चार्जिंग पे, क्योंकि बैटरी थोड़ी लो हो गई थी। अब यहाँ की कैंटीन का व्यू आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बैकग्राउंड भी मेरा देख सकते हैं। तो कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर लेने के बाद माइल भाई खाने लगते हैं, लेकिन मैं बना रहा था व्लॉग, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो फिर चल देते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी तक हमने ना ही कोई वीडियो शूट करी थी, ना ही कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा था, सिर्फ घूमे ही जा रहे थे। तो अब बारी आ गई थी फ़ोटो क्लिक करने की एंड वीडियो शूट करने की। तो जब आगे जा ही रहे थे तो माल भाई कहते हैं कि यहाँ पे लिफ्ट लगी है, एक वीडियो शूट कर देना, लेकिन बदकिस्मती से लिफ्ट चल ही नहीं रही थी। पूरा मॉल तो यहाँ पे घूम ही लिए थे। फिर हम लोग जाने लगते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी फ़िश हैं, यहाँ पर अलग अलग रंग की हैं। तो फिर आ जाते हैं हम लोग बाहर। बाहर आने के बाद देखा कि बज चुके थे अभी 6। तो फिर हम लोग सोचा कि थोड़ा मॉल के बाहर ही बाहर घूम लेते हैं। तो अब जहां हमने मॉल के उसमें बैग जमा करा था, तो वहां से बैग और चाबी और हेलमेट लेने के बाद फिर हम सीधा गाड़ी निकालते हैं और चल देते हैं अपने घर की तरफ। तो घर जाने से पहले यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके दिख जाते हैं हम लोग को बताशे की दुकान। तो सबसे पहले तो खा लेते हैं हम लोग बताशे। तो पहले बताशे खा लेता हूँ मैं, जो कि फिर माइल में मेरी वीडियो शूट करने लगते हैं। तो फिर यहाँ पे हम बनवा लेते हैं 2 फालूदा विद आइसक्रीम,
जो कि चचा ने थोड़ी देर में बना के दे ही दिए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब टेस्ट करने की बारी थी, तो फिर मैंने एक थमा दिया माइल भाई को और एक पकड़ लिया खुद। तो अब इसकी टेस्टिंग करने लगते हैं। तो ये टेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो इसको रेट करूँगा मैं 10 आउट ऑफ 10। तो थोड़ा बहुत आगे चलने के बाद हम लोग रुक जाते हैं एक ढाबे पे। तो माल भाई लेते हैं एक पानी की बोतल और पीने लगते हैं। और रात में मैंने व्लॉग बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर रात में चलेगा तो दिक्कत हो सकती थी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करने के बाद फिर हम लोग चल लेते हैं आगे की तरफ। तो आगे चलने के बाद हम लोग को लगने लगती है बड़ी ज़ोर की भूख। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं सरदार जी के ढाबे पर। तो यहाँ पे बज चुके थे अभी 11:30। फिर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ऑर्डर। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा ऑर्डर भी आ चुका था, जो कि थी दाल मखनी, लेकिन रोटी अभी भी नहीं आई थी। तो थोड़ा वेट करने के बाद आ जाती है हमारी रोटी। तो खाना खाने के बाद तो फिर हम लोग चल देते हैं अपने घर की तरफ। तो बरेली जाने में टोटल एक आदमी का खर्चा आया है 800 रुपये। तो गाइस, अगर आपको ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, ब्लॉग में एंड होता है। बाय।